अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप सबको कुछ ऐसे वाक़यात सुनाने जा रहा हूं जो हमारे साथ वाकई में गुजरे हैं। ये कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि आप सबको आगाह करने के लिए हैं कि इस दुनिया में ऐसे राज मौजूद हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। काला जादू और जिन भूत का मामला कोई मजाक नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको इन शरीक कुव्वतों से महफूज रखे। पहली कहानी मेरी तरफ से मिस्टर राव और दूसरी कहानी मेरी बीवी मिसेस राव की तरफ से है। ये बात 2018 की है, जब हम लाहौर में एक पुराने घर में शिफ्ट हुए थे। घर बहुत सस्ता मिला था और हम समझ गए थे कि कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मल्लिक ने भी जल्दी जल्दी पेपर साइन करवाए थे। पहले हफ्ते सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दूसरे हफ्ते से अजीब चीजें होने लगीं। रात को 3 बजे फुटस्टेप्स सुनाई देते थे अपस्टेयर्स, जबकि अपस्टेयर्स कोई कमरा लॉक्ड था और चाबी मल्लिक के पास थी। मेरी बीवी कहती थी कि किचन में बर्तन खुद ब खुद हिल जाते हैं। एक रात मैं बाथरूम जा रहा था तो मैंने देखा कि हॉल में एक औरत खड़ी है, बिल्कुल सफेद ड्रेस में। मैंने आंखें मली तो वो गायब हो गई। मैंने समझा कि नींद की वजह से हैलुसिनेशन है। लेकिन अगला दिन मेरे बेटे ने कहा कि पापा, वो आंटी कौन है जो रात को मेरे कमरे में आती है और मुझसे बात करती है? मेरा खून सूख गया। 5 साल का बच्चा झूठ क्यों बोलेगा? मैंने डिसाइडेड किया कि मल्लिक से पूछूं। जब मैं उसके पास गया तो वो पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन फिर बताया कि उस घर में पिछले टेनेंट की बीवी ने खुदकुशी की थी। उसका शौहर काला जादू करता था और उसने अपनी बीवी पे कुछ ऐसा किया था कि वो पागल हो गई थी। साहब, वो औरत अभी भी उस घर में है, इसलिए कोई ज्यादा देर नहीं टिकता। मल्लिक ने कन्फेशन किया। हमने फौरन घर छोड़ दिया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब हम जा रहे थे तो मैंने अपस्टेयर्स के कमरे में से एक औरत की आवाज सुनी, मत जाओ, यहाँ रहना पड़ेगा तुम्हें। हमारी कार स्टार्ट नहीं हुई। मैकेनिक आया तो बोला कार में कोई फॉल्ट नहीं है। फिर मैंने कुरान शरीफ की तिलावत की और कार स्टार्ट हो गई। अल्लाह का शुक्र है हम बच गए। उसके बाद कभी उस एरिया में नहीं गए। मैं आप सब बहनों को अपना वाकया सुनाती हूँ। ये 2020 की बात है, जब कोरोना का टाइम था और सब घर में बंद थे। मेरे नेबरहुड में एक फैमिली रहती थी, शाजिया और उसका शोहर तारिक। शाजिया बहुत जेलस टाइप की औरत थी। जब भी कोई नेबर की कोई खुशी होती, वो बिल्कुल नींव खराब मूड में आ जाती। मेरे बेटे का एंगेजमेंट था। मैंने हॉल बुक किया, केटरर फाइनलाइज किया, सब कुछ रेडी था। लेकिन शाजिया को ये पसंद नहीं आया। वो कहती थी, इन लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आए? एंगेजमेंट के 2 दिन पहले मेरे बेटे को तेज बुखार आया। डॉक्टर ने कहा नॉर्मल वायरल है, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा था। फिर मुझे चक्कर आने शुरू हुए। मेरे हस्बैंड का पेट खराब हो गया। मैं समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपनी एक पुरानी दोस्त को फ़ोन किया जो इन चीज़ों को समझती है। उसने कहा, कोई तुम्हारे घर के बाहर कुछ किया है, चेक करो। मैंने घर के बाहर देखा तो गेट के पास मिट्टी में एक छोटा सा बंडल दबा हुआ था। उसमें बाल, काले तिल और कुछ अजीब सा पाउडर था। मेरी सहेली ने कहा, ये काला जादू का निशान है। हमने फौरन वो चीज़ जलाई, घर में धूप की, आयतुल कुर्सी पढ़ी। अल्लाह का करिश्मा देखो, कुछ घंटों में सब ठीक हो गए। लेकिन ये कहानी का इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ है। अगले दिन पता चला कि शाजिया की बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। कुछ सीरियस नहीं था, लेकिन वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरे हस्बैंड ने कहा, जो दूसरों के लिए खुदा जाने क्या करता है, वो उसके अपने घर वापस आ जाता है। मैंने शाजिया से कॉन्फ्रंटेशन नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ अल्लाह सबको सज़ा देता है। बस अल्लाह से दुआ किया कि सबको हिदायत मिले। वो फैमिली कुछ महीने बाद वहाँ से चली गई। पता चला उनके साथ हर जगह अजीब इंसिडेंट्स होते रहते थे। दोस्तों, ये दोनों कहानियाँ हमारी ज़िंदगी के सच हकीकत हैं। हमने ये इसलिए शेयर किए हैं कि काला जादू बिल्कुल रियल है और उससे बचना ज़रूरी है। दूसरा, हसद और जेलसी इंसान को कहाँ तक ले जा सकती है। और तीसरा, अल्लाह की पनाह में रहना सबसे ज़रूरी है। याद रखें, रोज़ आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरह फलक और सूरह नास का विर्द रखें। किसी से हसद ना करें और न ही किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचें। और अगर कुछ अजीब लग रहे तो फ़ौरन किसी समझदार और दीनदार इंसान से मशवरा लें। अल्लाह पाक हम सबको हर किस्म के शर से महफूज रखे। आमीन।